हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एल के एस क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जो है इंग्लिश वर्णमाला अर्थात ए टू जेड, ए से लेकर के जेड तक कौन सा अक्षर किस स्थान पे होता है, इसके पोजीशन के बारे में बताऊंगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो सी है, ये किस स्थान पे है, तीसरे स्थान पे। और यदि मान लो एन है, एन किस स्थान पे है अर्थात 14वें स्थान पे है। तो इसके शॉर्ट ट्रिक के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कहने का मतलब ये है कि लगभग सभी लोगों को जो है शुरुआत के 3 4 5 अक्षर और लास्ट के एक्स वाई जेड तक सबको याद होता है। कहने का मतलब ये है कि ए जो है किस स्थान पे है, 1 पे। बी किस स्थान पे है, 2 पे। मैं यह मान के चलता हूँ कि जो है डी तक सबको याद होता है। कहने का मतलब ये है कि डी जो है किस स्थान पे है, चौथे। और लास्ट के 3 अक्षर, कहने का मतलब एक्स वाई जेड, ये समझता हूँ कि ये आप लोगों को याद होगा। जैसे कहने का मतलब जेड जो है सभी लोग जानते हैं, 26वें अक्षर पर है। और जो है उसके पहले वाई आता है, वाई जो है 25वें स्थान पे है। चलिए शुरू करते हैं। फिर यहाँ तक तो समझ लो सबको याद होता है। अब ई से शुरुआत करते हैं। ई जो है एक शॉर्ट ट्रिक से याद करेंगे जिसे कहते हैं ई ज्योति। इससे जो है 5 अक्षर याद हो जाते हैं। ई ज्योति मान लो किसी का नाम होता है। ई जो है 5वें स्थान पे, ये जो है 5 का मल्टीपल होता है। कहने का मतलब ई 5वें स्थान पे, जे 10वें स्थान पे, ओ 15वें स्थान पे, टी 20वें स्थान पे और वाई 25वें स्थान पे। ठीक है ना। इसके बाद क्या आता है, एफ। एफ जो है ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। एफ में कुछ नहीं करना है, इसको जो है एफ ऐसे करके ऐसे इसको बना देना है। इस तरह से ये एफ को जो है 60वें स्थान पे मान लेते हैं। कहने का मतलब एफ क्या हो गया, 60वें स्थान पे है। एफ के बाद क्या आता है, जी आता है। जी के लिए हम लोग क्या करेंगे, जी जो है ऐसे बनाया जाता है और जी को जो है कुछ नहीं करना है, जी ऐसे करके ऐसे इसको बढ़ा देना है, जिससे यह जो है 7 को इंगित करता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि जी जो है 7वें स्थान पे है। जी के बाद एच आता है। एच तो बिल्कुल ईजी है। एच ऐसे बनता है, इसमें जो है दोनों सिराओं को, टॉप और बॉटम को, दोनों को आपस में मिला देते हैं। इस तरह से ये 8 बन जाता है और हम लोग मान लेते हैं कि एच जो है 8वें स्थान पे है। फिर उसके बाद जो है आई आता है। आई को कुछ नहीं करना है, कुछ लोग ऐसे बनाते हैं आई, और कुछ लोग जो है ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, अर्थात 9वें स्थान पे है। कहने का मतलब आई जो है किस स्थान पे होगा, अर्थात 9वें स्थान पे होगा। फिर जो है आई के बाद जो है जे आता है। जे को जो है हम इसी से समझ लेते हैं कि जैसे ई ज्योति जो लिखा हुआ है, यह जो है 5 का मल्टीपल है। तो कहने का मतलब ई जो है, ई के बाद 5 5 दूना 10, अर्थात जे जो है 10वें स्थान पे। इसको इसी से हम लोग याद कर लेंगे कि जो है जे जो है 10वें स्थान पर होगा। जे के बाद जो है के, इसके बाद जो है के आता है। के के लिए क्या करते हैं, जैसे के ऐसे लिखा हुआ है, के जो है हम लोग जानते हैं 11वें स्थान पे है। कहने का मतलब के जो है 11वें स्थान पे है, देखो यहाँ पे, ठीक है ना। के ऐसे बनता है ऐसे करके, ठीक है। और जैसे इस तरह से एक जो है सीधी लाइन है, इसी के बगल में और एक बना देंगे, इस प्रकार से 11 बन जाता है। इस तरह से हम लोग अपने मन में जो है समझ लेते हैं कि जो है 11वें स्थान पे है। के बाद एल आता है। एल का जो है पोजीशन जो है 12वें स्थान पे है। जैसे 1 2 3 करके हम लोग 1 2 3 इस तरह से पढ़ते हैं, उसी प्रकार से जो है 12 को क्या कहते हैं, 12। हमारे मुख से जो उच्चारण निकलता है 12, 12 एल आ गया ना, तो 12 जो है एल, कहने का मतलब ये हो जाता है कि हम लोग समझ पाते हैं कि एल जो है 12वें स्थान पे है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है एम आता है। एम को जो है हमें याद करना पड़ेगा। एम जो है 13वें स्थान पे है। हम लोग इसको रट लेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम इसको समझेंगे, पहले से ही समझेंगे कि एम जो है 13वें स्थान पे है। एम इस तरह से बना हुआ है और इसका जो है उल्टा कर देते हैं ऐसे, और ये जो है डब्लू बन जाता है और डब्लू जो है 23वें स्थान पे है, ठीक है। एम 13वें, डब्लू 23वें। कहने का मतलब एम जो है इस तरह से बनता है, एम को ऐसे उलट देंगे अर्थात डब्लू बन जाएगा, और ये जो है 13 की जगह 23rd अर्थात 23वें स्थान पे हो जाएगा, ठीक है। और जब हमें यम याद है तो उसी के बगल में एन पड़ता है। एन जो है 14वें स्थान पे है, ठीक है। फिर उसके बाद ओ आता है। ओ को हम लोग इस ट्रिक के माध्यम से समझ ही चुके हैं कि ई ज्योति 5 का मल्टीपल अर्थात 5 तिहाई 15, अर्थात ओ जो है 15वें स्थान पर होगा। फिर उसके बाद जो है पी आता है। पी के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो है जिस प्रकार से पी एस, जो पी एस होता है, जैसे पुलिस स्टेशन लिखना हुआ तो हम लोग शॉर्टकट में पी एस लिखते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। पी मतलब पी
एस, एस का मतलब क्या हो गया, एस का मतलब 16, इसका उच्चारण एस से होता है, कहने का मतलब 16। 16 जो है इस तरह से हम लोग मान लेते हैं पी जो है 16वें स्थान पर है। ठीक है, अब पी याद हो गया, कहने का मतलब पी जो है 16वें स्थान पे। पी के बाद जो है क्यू आता है, जैसे पी क्यू आर, पी क्यू आर, तो इस प्रकार से जो है क्यू जो है 17वें स्थान पर होगा। ठीक है, क्यू याद हो गया। फिर उसके बाद जो है आर आता है। आर हिंदी में क्या कहते हैं, आर जो है हम लोग जानते हैं कि 18वें स्थान पे है। तो इसको याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कहते हैं हिंदी उच्चारण में 18, 18, तो उसी प्रकार से जो है हमें याद हो जाता है 18 रह रह, यानी कि आर आ रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग समझ पाते हैं कि आर का मतलब, यानी कि आर जो है 18वें स्थान पे है। फिर उसके बाद जो है एस आता है। एस किस स्थान पे है, जो है 19वें स्थान पे है। तो इस तरह से हम लोग याद करते हैं, जैसे 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 19वीं, 19वीं। ठीक है, 19 लिखने के लिए एस का प्रयोग होगा, अर्थात सा शब्द का प्रयोग होगा। इस तरह से जो है एस जो है 19वें स्थान पर आ जाता है। फिर एस के बाद जो है टी आता है। T20, इसको तो सभी लोग जानते हैं, जैसे T20 मैच होता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद इसको जो है मिटाते हैं। फिर उसके बाद जो है टी के बाद जो है यू आता है। यू किस स्थान पे है, 21वें स्थान पे। तो हम लोग बोलते हैं ना 21वीं शताब्दी, अर्थात यू 21वीं। अगर जो यू याद हो गया तो उसी के जस्ट बगल में भी है, अर्थात यू 21 तो भी 22। बाकी डब्लू जो है हम लोग एम के माध्यम से, जैसे एम जो है 13वें स्थान पे, इसी को बस पलट दो, डब्लू हो गया, ये जो है 23वें स्थान पर हो जाएगा। बाकी 3 अक्षर हम लोगों को पता ही होता है, जैसे एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स 24, वाई 25 और जेड 26। दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और जितना हो सके शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।